हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, और मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। 3 ऑफ कप्स, ओके। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Please guide me. Oh, wow. Strength, okay. What else, divine? Please guide me for guidance, for messages. One more message, divine. Please give me one message. Please give me one card. Thank you. 4 of Wands. Okay, okay. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मुझे। एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। किसी को तो आप ना जता देना चाहते हो, बता देना चाहते हो कि अब आप क्रॉस रोड पे नहीं रहने वाले। आप अब इस स्टक सिचुएशन में नहीं रहोगे, बाहर निकलोगे। आप जो आपके आंखों पे एक इल्यूजन का पर्दा पड़ा हुआ था ना, वो अब यहाँ पे छटने वाला है, निकलने वाला है। हर ग्रहण आपके जीवन से हटने वाला है। स्टकनेस हटेगी। क्रॉस रोड, जो दो दो रास्ते दिखाई दे रहे थे, जो इल्यूजन होगा वो हट जाएगा। जो आपका राइट पाथ होगा उस पर आप चल दोगे। एक जबरदस्त एनर्जी आ रही है। किसी को तो आप ये याद दिलाने वाले हो कि जब आप फटोगे ना तो बहुत सारे मरेंगे। अभी आप चुप हो, अभी आपकी सिचुएशन सही नहीं है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। वैसे आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, लेकिन कुछ तो आपके जीवन में ऐसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई टावर मूवमेंट, कोई इल्यूजन इस समय चल रहा है। बहुत स्ट्रेंथ होते हुए भी आप, ऐसा लग रहा है स्टक हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है, मन बहुत विचलित है, ऐसा लग रहा है। कुछ आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हो कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सामने आपके बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी ने ना, देखिए मुझे ये बॉटम ऑफ द डेक था तो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। कोई आपके साथ, देखिए आप किसी के साथ बहुत खुशी बांट रहे थे, वो भी आपके साथ खुशी बांट रहा था। अचानक से ये आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड है जो आपको, शायद उसने कभी आपको ये जताया होगा कि वो आपसे लव भी करता है। फ्रेंड कम लवर हो सकता है, लवर कम फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो इससे बहुत अच्छी आपकी बन रही थी, बहुत सारी सेलिब्रेशन थी, आपके थॉट्स मिल रहे थे, आप दोनों बहुत खुश थे। एक समय ऐसा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपका रीबर्थ हो गया, आप अपने प्रॉब्लम से निकल गए। ये कोई यहाँ पे भी फ्रेंड की ही एनर्जी है, ये कोई आपका दोस्त है। ये प्यार भी करता है पर दोस्ती भी है। आप दोनों
कि मिलन से हो सकता है आपको ऑनलाइन ऑनलाइन मिला हो सकता है कहीं ट्रैवल के दौरान मिला हो सकता है कहीं पे वर्क प्लेस पे आपसे मिले होंगे, जहाँ पे मिलते ही ऐसा लगा था कि आपके जीवन में एक बूम हो गया, बहुत बड़ी खुशी आपके जीवन में आई होगी और आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, आपको ऐसा लगा होगा इस इंसान से मिलने के बाद कि आप वर्षों बाद शायद चैन की नींद सोए हैं। ऐसा लगा होगा कोई तो मसीहा मिल गया आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने वाला। पर आपको एक स्ट्रेंथ आ गई, एक ताकत आ गई कि भाई हो ना हो कोई इंसान तो आपको ऐसा मिला कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़े दुख से ट्रॉमा में कुछ रहे होंगे, कुछ तो आपके जीवन में प्रॉब्लम थी जहां पे ऐसा लगा कि आपने सुकून की सांस ली। ये आपका फ्रेंड है, लवर भी है, हो सकता है आपके पार्टनर बनने आपसे, अच्छा ओ माय गॉड, ये ना आपसे अभी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और ये फ्रेंड से शुरुआत हुई है, लव में बदल रहा, धीरे धीरे मैरिज तक जाएगा। हो सकता है ये आपसे छुप छुप के मैरिज करना चाहते हो और यहाँ पे कोर्ट मैरिज, किसी को पता ना चले, इस रिलेशन को छुपा के रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अनाउंस नहीं करना चाहते किसी के सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप छुपा ही रहेगा और ऐसे ही चलेगा, ये इनके अंदर चल रहा है। आप क्या चाहते हैं कोई मायने नहीं रखता। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ देखिए ये इंसान आप जिस समय एक ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे उस समय आपको मिले होंगे। ये पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आप जान नहीं पाए इस इंसान के बड़े ख्वाब थे, बहुत आपसे इसने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा ली कि आपके पास, देखिए धन का मामला है, पे पैसे का मामला है, ये आपसे कुछ चाहते थे, कुछ तो चाहते थे। आप एक प्योर सोल हो, आपके साथ माँ भगवती की एनर्जी है, माँ दुर्गा, माँ काली, जो भी बोले, शक्ति की पावर है आपके पास, आपकी कुंडलिनी जागृत है और इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन आपसे हुआ जब ये फर्स्ट बार ही मिले होंगे आपसे तभी, लेकिन पहले सब कुछ अच्छा था पर इनके मन में क्या चल रहा था ये आपको नहीं पता था। इन्हें ऐसा लगा आप एक इनके लिए लॉटरी लग गए, बहुत खुश थे ये, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड कर रहे थे कि ईश्वर ने आपके जीवन में एक गिफ्ट दे दिया है पहले, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है ना, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके आसपास, इनकी फैमिली हो सकती है या एक ग्रुप में रहते होंगे जिन्होंने इन्हें आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, आपके खिलाफ, और इन्होंने इनका रुख मोड़ के आपके पैसे की तरफ किया कि आपके पास पैसे हैं तो प्यार और दोस्ती बाद में, सबसे पहले पैसे ठगने का काम करो। इस इंसान को ये समझाया गया और ये कान का कच्चा इंसान जो आपकी दोस्ती को ठुकरा के, आपके प्यार को ठुकरा के आपके पैसे के पीछे पड़ गया। ये आपका ट्विन फ्लेम है, इससे आप मिले हो अभी, पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका एंड हो रहा है या हो चुका है, पास्ट में किसी के साथ आपने डिवोर्स लिया है या लेने की सोच रहे हो, और ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये अब आपको मिला है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, एज का मुझे 5 to 10 ईयर्स का डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है। तो इसने आपको बैक स्टेप कर दिया, अपने फ्रेंड्स के कहने पे, अपने फैमिली के कहने पे, ग्रुप ऑफ पीपल के कहने पे इसने आपकी नहीं सुनी, आपके प्यार को ठुकरा दिया। जाके मैं आपको क्या बोलूँ, अभी ये थर्ड पार्टी में चला गया, 3 ऑफ कप्स, इसने आपको छोड़ के आपके पैसे पे निगाहें रखी, आपका प्यार जो आपने केयरिंग, नर्चरिंग, नेचर से शो किया था, जो आप इसे दे रहे थे, जो एनर्जी आप इसे दे रहे थे, इसे आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। आपका अनकंडीशनल लव इस इंसान से हजम ही नहीं हुआ और ये आपको बैक स्टैप करके तुरंत इसने एक डिसीजन लिया, इसने ये कोई थर्ड पार्टी में गया, उसके साथ इसने रिलेशन बनाए या एंगेजमेंट किया या शादी की, कुछ भी किया इसने, और आपको छोड़ के गया। आप इतना रोए हैं कि आपको ऐसा लगा था एक समय पे कि ये इंसान आपकी जिंदगी में एक सुकून बन के आया है, लेकिन ये बहुत बड़ा लालची निकला, ये बहुत बड़ा आपके पैसे को चीट करना, आपका अगर कोई घर होगा, हाउस होगा, ये कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर कर आपके पैसे को ठगना, आपके घर को छीन लेना,
ऐसा कुछ इसके दिमाग में चलने लगा। तब इसने ना, जब आपको ऐसा लगा ये आपको चीट कर रहा ना, किसी भी तरीके से आपसे इसका पैसे का लेन देन चल रहा था। वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई आपका काम करते हो तो आप इन्हें पैसे देते होंगे, आपने पैसे को रोक दिया और पैसे को रोकते ही इस इंसान का असली चेहरा आपके सामने आ गया। इसने तुरंत आपको बैक स्टेप किया, जाके थर्ड पार्टी रिलेशन में गिरा आपको छोड़ के। आपसे अगर ये फ़ोन करता है तो फ़ोन करना बंद कर दिया, मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, या फिर ब्लॉक भी किया होगा, या लेस कांटेक्ट में चला गया, या नो कांटेक्ट में चला गया। कुछ भी इसने किया, आपसे टोटल इसने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया। और आप तो पहले ही पीड़ा में थे, इसने आपको और भी दर्द देना शुरू कर दिया। ये जल भुन गया और अब आपको ये देख रहा है कि आप सन की तरह चमक रहे, तरक्की कर रहे अपने जीवन में, बहुत ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में। आप कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करते हैं जहाँ से आपको ढेर सारे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको ना ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं। अगर आप यूट्यूब पे है ना तो कमेंट बॉक्स में ना, आपके कमेंट बॉक्स में ब्लेसिंग से भरे रहते हैं। आपके कमेंट बॉक्स, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे आशीर्वाद देने वाले हैं। या ये अगर आप YouTube पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, तो आपके घर के आसपास के लोग में भी, ये भी हो सकता है कि आपके घर के आसपास के लोग जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंसान दूर से आपको देख रहा है। ये तो आपके धन पे इसकी निगाहें चली गई थी आपको छोड़ के। कान के कच्चे लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये जब आपको शाइन करते हुए देख रहे, बहुत पैसा आप कमा रहे, इन्होंने सोचा था कि ये अगर आपको छोड़ देंगे, ये अगर आपसे कदम अपने पीछे ले लेंगे, तो आपका कोई तो कार्य इनसे अटका हुआ है जो करवाना है इनसे, तो आप दौड़े दौड़े आप आओगे, कहाँ जाओगे, कोई आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन आपने एकदम इनके पीछे गए नहीं। कोई काम हो ना हो, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने टोटल यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि यूनिवर्स आपको जो करना हो आप करें, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना नहीं गिरा सकती या नहीं गिरा सकता। इस इंसान ने आपके साथ बहुत मिसबिहेव भी किया है, बहुत ज़्यादा। दोस्त होके ना दोस्ती के नाम पे कलंक के इंसान रहा है, और आज ये आपको जब चमकते हुए देख रहा है, सन की तरह शाइन करते हुए देख रहा, ग्रोथ देख रहा आपके जीवन में, आप मनी कमा रहे हो, तो अब ये इंसान को रियलाइज हो रहा है, ये क्योंकि ये ना बहुत मनी माइंडेड इंसान है। मैं आपको बता दूं, इमोशंस की कोई जगह नहीं है इसके ज़िंदगी में, लेकिन ये झूठा इमोशंस शो करता है उसको, जहाँ से इसे लगता है इसे मनी मिलेगा, इसे प्रॉपर्टी मिलेगी, तभी वहाँ पे झूठा इमोशन शो करता है। बहुतों को इसने चूना ऐसे लगाया भी है, जब इसका काम निकल जाता है ये वहाँ से निकल लेता है। ये इंसान बहुत बेईमान किस्म का इंसान है। बहुत बेईमान किस्म का इंसान है ये ऐसे लोगों को अपना कप, झूठा कप ऑफर करता है, जहां ये देखता है खूब मालदार कोई पार्टी है ना, जिसके पास बहुत पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट है, तो हो सकता है ये इसकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग हो, काफ़ी यंग पर्सनालिटी इसकी हो सकती है। तो ये अपनी खूबसूरती का, ये कोई, मुझे यहाँ पे मेल लग रहा है, कोई मेल है, ये अपनी खूबसूरती दिखा के ये अक्सर फीमेल्स को अपना शिकार बनाता है, ये जो भी है, क्योंकि इसको पैसे चाहिए, कोई इसका सपना है, कोई ख्वाब है जो ये पूरा करना चाहता है, और इतने पैसे है नहीं इसके पास, ये डिपेंडेंट है औरों पे। तो ये इंसान क्या करता है, अपनी खूबसूरती दिखा दिखा के, झूठा कप ऑफर कर करके उस इंसान को फंसाता है कि उसका प्रॉपर्टी मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा। लेकिन कितने दिन, है ना, आपके साथ भी यही हुआ। जब इसने देखा कोई दाल नहीं गल रही है, इसने आपसे बैक स्टेप कर लिया, थर्ड पार्टी में जाके मुंह मारा इसने, और आप वही थर्ड पार्टी इनको ना उल्टा लटका दिया, इसने हैंग कर दिया है। थर्ड पार्टी से पट नहीं रही, तू मैं हो रही, दिन रात के कलह क्लैश हो रहे हैं, जबरदस्त झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे। अब ये ना आपसे संतुष्ट ना उससे संतुष्ट, बोला ना धोबी का डैश घर का ना घाट का, वो वाला हाल इस इंसान का हो रखा है। दूर से आपको शाइन करता हुआ देख रहा है ये आपको सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो वहाँ आपको स्टॉक करते हैं, नहीं है तो घर के आसपास से अगर आपका आना जाना गुजरना होता है
तो ये वहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं या किसी को आपके पीछे लगा रखा है, क्योंकि अभी आप इससे कोई बातचीत नहीं करो, मुझे लग रहा है आपकी बातचीत बंद है, यहाँ पे सेपरेशन में हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान अब बहुत पछता रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान इसने आपको ना भर भर के साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। आप बहुत सीधे सच्चे इंसान थे और आपके इमोशंस का भर भर के फायदा उठाया, और अभी आपको खूब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा। ना आपके मैसेज का कोई जवाब देना, ना आपका कॉल रिसीव करना, कुछ भी नहीं। ये इंसान ये सोच रहा है कि आप इमोशनल हो, जितना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा आप टूट जाओगे, इसके पास दौड़ के जाओगे, क्योंकि इसने आपको झूठा कप ऑफ लव ऑफर किया था। तो इसे लगता है आप तो प्यार करते हो, लेकिन ये तो झूठा है, ये तो निकल जाएगा। तो इसने आपको उल्टा लटकाने का पूरा पूरा इंतजाम किया था। लेकिन अभी यूनिवर्स का कुछ ऐसा डंडा इसके ऊपर चला है, ये ट्विन फ्लेम आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो इसने बड़ी होशियारी चली यहाँ पे यूनिवर्स का कुछ ऐसा डंडा चला है कि आपको उल्टा लटकाते लटकाते खुद उल्टा लटक गया। ये आपसे झूठा प्यार कर रहा था, पर यूनिवर्स ने इसे ऐसे डंडे मारे, ऐसा लटकाया कि ये आपसे सच्चा प्यार करने लगा। और इसके मन में आपके लिए इमोशंस जाग रहे हैं, लेकिन आपने इसे दूरियां बनाई। आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस हो, आप अपने काम पे फोकस हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने जो इसके ऊपर आपका दिन रात फोकस बना हुआ था ना, आपने हटा लिया वहां से, और अब आप अपना पूरा फोकस अपने काम पे दे रहे हो। आप कोई क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर से आते रहते हैं। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि आपकी कुंडलिनी अवेकन है। यहाँ पे आपने बहुत मेहनत करके कुंडलिनी अवेकन की है अपनी। तो अभी ईश्वर ने ना इनफाइनाइट इतना पैसा आपके पास आ सकता है, बशर्ते आप उसको लागू करो, अपने फोकस को अपने ऊपर रखो। जब आप इस इंसान के ऊपर फोकस करते हो ना, तो आप अपने काम पे फोकस अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे आपका इससे रियूनियन होगा, कन्फर्मेशन है, और ये आपके पास लौट के आएगा, आपसे अपने प्यार का इजहार करेगा, जो अभी तक इसने नहीं किया, अपने अंदर छुपा छुपा के रखा हुआ है। ये तो झूठा प्यार था, लेकिन अभी सच्चा जाग गया, अभी क्या करे, है ना। तो यहाँ पे इसको लगा था साइलेंट ट्रीटमेंट ही आपको देगा, तो आप इसकी गुलामी करने दौड़ते दौड़ते आ जाओगे, है ना। तो आपने याद इस इंसान को दिला दिया कि जब आप फटेंगे ना, तो बहुत सारे मरेंगे। जिसने इनको आपके प्रति गलत बातें बताई, आपके प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई, आपका रिलेशन तोड़वाया, तो उनके प्रति भी ये बात लागू हो रही है कि जब आप फटेंगे तो बहुत मरेंगे। इसीलिए ये इंसान, आप तो गए ही नहीं इसके पीछे, क्योंकि आप भी अब अपने काम की तरफ फोकस हो। आप समझ गए, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, आप इसके नियत को भाप गए कि ये करने। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, ओ गॉड। यहाँ पे देखिए गॉडेस एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, तभी तो ये इंसान आपको हराने चला था। हर ये इंसान आपको हराने चला था, लेकिन ये खुद हार गया, क्योंकि आप द एम्प्रेस हो, बहुत पावरफुल सोल। इसको अब आपका जो प्यार भरा नेचर आपने इसे शो किया था, आप एक मदर फिगर भी हो सकते हैं। आप यानी कि आप एक मदर फिगर हो। पास्ट के रिलेशन को आपने डिवोर्स दे दिया है, या आपने उसे छोड़ दिया है, उसने बहुत आपको पेन दिया था, तो आप उस रिलेशन से निकल रहे हो, और ये इंसान तब आपको मिला होगा। लेकिन आपका जो एक नेचर है ना, सूदिंग, नर्चरिंग, केयरिंग नेचर, जो आपने इसे शो किया ना, इसे आज तक किसी ने ऐसा फील नहीं कराया, और ये रह रह के इसे ये चीज़ें याद आ रही हैं। हो सकता है बचपन में इसने बहुत सारी अपने फैमिली में बचपन से मनी प्रॉब्लम को फेस किया हो, या इसे अच्छे से प्यार नहीं मिला हो, तो ये आपके प्यार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, भाग गया आपके जीवन से। ये बहुत प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड इंसान है, ये प्यार के मतलब समझता ही नहीं था। जब आप इसके ज़िंदगी में आए ना, तो इसका हार्ट चक्रा ओपन हो गया, पहले हार्ट चक्रा क्लोज था, और आपके प्यार को ये महसूस करने लगा। बहुत दुखी है ये, रातों को सो नहीं पा रहा है। ये आपसे मैरिज करना चाहता है, फ्रेंड से लवर, लवर से पार्टनर, ये बनना चाहता है। बहुत सारी ख्वाहिशें अब आपको लेके है इसको, लेकिन इसने इतना रायता फैला दिया, अभी सोच रहा कैसे आऊँ कि ना आऊँ। कहीं आपने इसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, इसके रिलेशन को ठुकरा दिया, तब ये क्या करेगा। ये कश्मकश में ये पड़ा हुआ, ये इंसान क्रॉस रोड पे है, बॉटम ऑफ द डेक, क्रॉस रोड पे पड़ा हुआ, दो चीज़ों में जगल कर रहा। हो सकता है थर्ड पार्टी जहाँ पे गया था आपको छोड़ के, वो भी इसके नाक में दम कर रही है, उधर ये थर्ड पार्टी को मेंटेन कर रहा है, इधर आपको मेंटेन कर रहा है। तो ये इंसान फंस गया है,
लेकिन ये कंफर्मेशन है कि ये आएगा, क्योंकि सन की एनर्जी, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये थर्ड पार्टी को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आप जैसा प्यार आज तक इसे किसी ने नहीं दिया। वो आपका प्यार याद आ रहा है, आपका प्यार इसे बहुत जबरदस्त। दूरियां हैं आप दोनों में, दूरियां। मैंने कहा ना, कार्ड नहीं आया था पर आ गया, लॉन्ग डिस्टेंस है। इसके ख्वाब हैं कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है ये इंसान बहुत, यानी कि दुनिया मुट्ठी में करना इसका ख्वाब हो सकता है। बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड ये पर्सन हो सकता है। काम काम काम, आपको भुलाने के लिए इसने ना इतना काम अपने सर पे ले लिया, सोचा कि इतना काम करेगा तो आपको भूल जाएगा। आपको भूलने की, आपको अपने लाइफ से निकालने की, आपसे मिसबिहेव किया इसने बहुत, कि किसी तरीके से आप इसके लाइफ से उजड़ के चले जाओ, इसे सुकून मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, जितना जितना इसने आपको भुलाने की कोशिश की, उतना उतना आप और इसे याद आते गए। ये आपकी यादों से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा। क्यों नहीं छुड़ा पा रहा? इसका कारण है आपका पास्ट लाइफ का रिलेशन है, आपकी ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपका सोल पर्पस एक साथ है। इसे भी अब इस बात का एहसास हो रहा है कि इतने लोग इसके जीवन में है, बहुत सारे लोग हैं, ये अकेला नहीं रहता, एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहता है ये इंसान, बहुत सारे लोग हैं, पर ऐसा प्यार, ऐसा अट्रैक्शन कभी इसने महसूस नहीं किया। ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये आज किसी के साथ गया, कल ये भूल जाता है, पर ये बहुत आश्चर्य सोच रहा मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। ये पागल हो गया है, रात की नींद, स्लीपलेस नाइट्स हो गई इसकी, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसके साथ आपकी सोल जर्नी है, और ये आपको छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा। तो यूनिवर्स इन्हें, ये जितना ही भूलने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स इसे इतने ही याद दिला रहे आपकी। तो ये अपनी यादों में कैद हो चुका है, उल्टा लटक चुका है। अभी सोच रहा है जाऊं कि ना जाऊं। आप तो एम्प्रेस हो, पता नहीं इसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि इसने रायता बहुत फैलाया, आपको बहुत उल्टी सीधी बातें बोली है। इसे रियलाइज हो रहा है कि कैसे मैंने ये सब कर दिया, क्यों कर दिया। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है जिसने आप दोनों को अलग करने का काम किया है। यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन ऐसा था कि जिसने आपकी खुशियों को तोड़ने की कोशिश की, इस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की। लेकिन अब ये स्पेल ना बैकफायर हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग आ गया आप लोग के रियूनियन का, ये स्पेल बैकफायर हो गया। अब इस इंसान को आपका हर एक चीज़ रियलाइज हो रहा है, और आपने भी इस इंसान को रियलाइज करा है। आप ना एक, जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड होती है ना, वो आपने अपनी तलवार उठा रखी है, आपने अपनी शक्ति दिखा दी कि मैं कौन हूँ इस इंसान को, इसलिए ये डर रहा आपके पास आने से। तो किसी को लगा था इसने बहुत, क्योंकि अभी इसको समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपका फ़ोन कॉल नहीं उठाया, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, अभी कैसे आए, ये किसी को बीच में बिचौलिया बना के आएगा यहाँ पे। क्योंकि ना आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, ये सोच रहा आपके साथ कोलैबोरेशन में आएगा तो इसकी भी निकल पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत धन अपने जीवन में बना रहे हो, ये भी इसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ये सोच रहा है किसी तरीके से दोस्ती बने ताकि मेरा भी काम चले, ठीक है। तो ये आपके साथ मिल के कुछ करना चाहता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इसे लगा था कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, आप इसकी गुलामी करने दौड़े दौड़े चले आओगे, क्योंकि इसने पहले प्यार का कप आपको दे दिया। लेकिन ऐसा आपने किया ही नहीं, आप अपने काम पे फोकस हो गए, आप अपना काम करने लगे, और बहुत अच्छा काम करके आपने दिखाया। तो यहाँ पे आपने भी इसे याद दिला दिया कि जब आप फटेंगे तो बहुत मरेंगे, इसलिए आप कमज़ोर नहीं हो। आपने दिखाया आपको कोई उल्टा नहीं लटका सकता, आप एम्प्रेस हो, ये भूल मत करना कभी। आपने इसे जता दिया, दिखा दिया, समझा दिया अच्छी तरीके से, एनर्जेटिकली भी। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो आप देखिए, एक चीज़ और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आपको सोचा था आप इमोशनल हैं तो किसी भी तरह से आपको ट्रीट कर लेगा, लेकिन इसने पहले आपका कोई और रूप देखा था, अभी कोई और रूप देख रहा है कि आप अगर इमेच्योर हो, इमोशनल हो, तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। ये ना आपके अलग अलग रंग देख के ना पागल हो रहा है। पहले इसने आपको बहुत इमोशनल, इमेच्योर, बचकानी हरकतों वाला देखा था, लेकिन धीरे धीरे ये देख रहा ना कि आपके बहुत सारे रंग इसको देखने को मिल रहा। आप ना कंप्लीट पैकेज इसको दिख रहे हो कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हो, घर भी देख रहे हो, और प्रोवाइडर भी बने हुए हो इस समय। तो ये सोच रहा भाई
ऐसा कैरेक्टर इसने पहले कभी देखा नहीं, ऐसा प्यार कभी देखा नहीं। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकदम उल्टा लटका हुआ, इसके समझ में नहीं आ रहा कैसे आपके सामने आए ये। तो किसी को बीच में डाल के आएगा आएगा, क्योंकि आपका प्यार इसे जीने ही नहीं दे रहा, ये सच्चाई है। गिल्ट फील हो रहा है इसे। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि रियूनियन तो होना ही है आपका, टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर। तो फ्रेंड्स मैं भूल गई, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में 11 लिख के और अपने विश बोल सकते हैं यूनिवर्स को, उनसे विश मांग सकते हैं। और विश मांगते ही आप यहाँ पे उनको ग्रेटिट्यूड शो कर दें, ऐसा शो करें कि जैसे आपकी विश पूरी ही हो गई। ठीक है, तो 4 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पे है 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, 3333333 अगर आपको दिख रहा है तो ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है आप गूगल कर लेना। और अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है। 8th मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ एंड 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं एज यहाँ पे क्या निकल के आई है। 42, 43, 48, 54, 57, 52, 27, 28, 30, ये एज निकल के आ रही है यहाँ पे। और अब देखते हैं यहाँ पे बर्थ डेट किसी भी मंथ का 2, 3, 8, 4, 7, 12, 13, 14, 23, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थ डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे। आज हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस ऑरेकल से कि क्या आपके लिए गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्ले। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अब आपके जीवन में गेम खेलने वालों की, गेमबाज लोगों की, प्लानिंग प्लॉटिंग करने वालों की, आपको मैनिपुलेट कर जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपको रुलाया, अब उनकी खैर नहीं है। उनको यहाँ पे कर्मा, ये इंसान ऑलरेडी भुगत रहा आपकी यादों में, दिन रात रो रहा है, लेकिन इसे रास्ता ही नहीं मिल रहा कैसे। जो आप पहले रोए थे ना इसकी यादों में, अभी ये रो रहा है, इसके रोने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। और ये बहुत याद, यानी वो तड़प जो इसने आपको कभी तड़पाया था, अप हेवल, इसके जीवन में कुछ बहुत हौच पौच चल रहा, इसका काम सही से नहीं चल रहा, इसको काम मिल नहीं रहा, इसका काम सही से चल नहीं रहा, ऐसा लग रहा है इसका घर बिखर रहा, जो इसके फैमिली मेंबर्स है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे, ऐसा लग रहा है इसके लाइफ में इसकी कुछ तो इसका कोलैप्स हो गया है, या बिजनेस या कुछ भी हो सकता है। बुरी तरीके से हर्ट है ये इंसान। जब से आप इसकी लाइफ से गए हो, इसके ज़िंदगी में तूफान ही तूफान है, जैसे इन क्रोज की ज़िंदगी में मचा हुआ है। तो इसे ऐसा लग रहा है आपने कोई क्या कर्ज कर दिया है इसके ऊपर, इसको ऐसा लग रहा है इस इंसान को। लेकिन ये कर्मा भुगत रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप किसी को कर्ज नहीं कर सकते, है ना। तो इसे ऐसा लगता है क्योंकि जब आप थे इसका काम बहुत अच्छा चल, जब भी आप इसके लाइफ में एंटर किए ना, इसका कोई भी काम था बैक टू बैक इसका काम बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन जब से इसने आपके साथ गेम खेले ना, प्लानिंग प्लॉटिंग की, आप इसके लाइफ से निकल गए, आपने इसे दूरियां बना ली, इसका सब कुछ कोलैप्स हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जिम्मेदारियां इतनी बढ़ रही हैं, पैसे इसके जीवन में आ नहीं रहे, तो इसे लगता है कि आपकी कोई बद्दुआ लग गई, पर ऐसा नहीं है, है ना। तो चलिए अभी हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो आज हम निकाल ही लेते हैं नेम इनिशियल्स, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। जी, वी, एच, आर, के,
P N T, ठीक है, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। GVH RKP NT, तो ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं। किसी का नाम यहाँ पे गौरव हो सकता है, विवेक हो सकता है, हिना हो सकता है, हेमंत किसी का नाम हो सकता है। कोई हरियाणा से देख रहा है इस रीडिंग को, विंध्याचल से कोई देख रहा है इस रीडिंग को, गुड़गांव से कोई देख रहा हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम ऋषि हो सकता है, राकेश हो सकता है, राजेश हो सकता है, राहुल हो सकता है, रौनक हो सकता है किसी का नाम, कल्पना किसी का नाम हो सकता है, कृतिका किसी का नाम हो सकता है, प्रतीक, प्रदीप, प्रमोद किसी का नाम हो सकता है, निखिल, निकिता, नेहा किसी का नाम हो सकता है, तरुण किसी का नाम हो सकता है, तुलिका किसी का नाम हो सकता है, तैमूर किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे कर्नाटका से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं ऐसा, राजस्थान, कर्नाटका, पंजाब, नीलांगा, तमिलनाडु, गुड़गांव, वसंत विहार, क्या कौन सी जगह है, वसंत विहार, यहाँ से कोई देख रहा हो सकता है, शायद दिल्ली में हो सकता है। तो यहाँ पे नेम और प्लेसेस मैंने आपको बता दिया। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।